राजकुमार की बलिदान गाथा। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों के बीच बसा गिरिवर नामक राज्य था। यह राज्य अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा विक्रमदेव का शासन था, जो न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनके एकमात्र पुत्र राजकुमार आर्यमन अपनी वीरता और उदार हृदय के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। गिरिवा के मुख्य पुरोहित ने एक दिन भविष्यवाणी की कि राज्य को जल्द ही एक महान संकट का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि राज्य की रक्षा के लिए एक बड़ा बलिदान देना होगा। राजा विक्रमदेव और उनकी सभा इस भविष्यवाणी से चिंतित हो उठी। कोई नहीं जानता था कि यह संकट कब और कैसे आएगा। एक दिन राज्य के उत्तर पश्चिमी जंगलों में एक रहस्यमय योद्धा देखा गया। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने राज्य के सैनिकों को बार बार पराजित कर दिया। हर बार वह जंगल से निकलता और गांवों को लूटकर फिर से अदृश्य हो जाता। सैनिक उसका पीछा करते, लेकिन वह हमेशा गायब हो जाता। राजा ने इस समस्या के समाधान के लिए राजकुमार आर्यमन को जंगल में भेजने का निर्णय लिया। आर्यमन ने अपने कुछ चुने हुए योद्धाओं के साथ जंगल का रुख किया। उन्होंने गुप्त रूप से उस योद्धा की खोज शुरू की। जंगल में कई दिनों की खोज के बाद आर्यमन को पता चला कि रहस्यमय योद्धा कोई और नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य कालदंड का सेनापति वृषकेतु था। वृषकेतु गिरिवर राज्य को कमजोर करने के लिए यह साजिश रच रहा था। उसने एक शक्तिशाली काला यंत्र बनाया था, जिससे वह अपने सैनिकों को अदृश्य कर सकता था। आर्यमन को यह भी पता चला कि वृषकेतु का अगला लक्ष्य राज्य की राजधानी थी। समय बहुत कम था और युद्ध अनिवार्य लग रहा था। आर्यमन ने अपने गुरु से सलाह ली, जो एक ऋषि थे। ऋषि ने बताया कि वृषकेतु को हराने का एकमात्र तरीका चंद्रकांता नामक एक चमत्कारी तलवार का उपयोग करना है, लेकिन उस तलवार को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। तलवार केवल उसी को मिलती है जो अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देने को तैयार हो। राजकुमार आर्यमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार प्राप्त करने का संकल्प लिया। ऋषि ने उसे एक गुप्त गुफा में भेजा, जहां तलवार रखी गई थी। गुफा के द्वार पर आर्यमन को एक गूंजती आवाज सुनाई दी। वह आवाज तलवार के रक्षक की थी। उसने कहा, जो कोई भी इस तलवार को छूना चाहता है, उसे अपनी आत्मा के सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान देना होगा। सोचो, क्या तुम तैयार हो? आर्यमन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे अपने माता पिता, मित्र और राज्य की प्रजा की याद आई। लेकिन उसने निर्णय लिया, अगर उसके बलिदान से राज्य की रक्षा हो सकती है, तो वह यह बलिदान देगा। उसने कहा, मैं अपनी आत्मा का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। चमत्कारी तलवार लेकर राजकुमार राजधानी लौटा। वृषकेतु ने अपने अदृश्य सैनिकों के साथ राजधानी पर आक्रमण किया। आर्यमन ने अपनी सेना के साथ उसका डटकर सामना किया। चंद्रकांता तलवार के चमत्कार से अदृश्य सैनिकों को हराया गया और वृषकेतु को पराजित किया गया। लेकिन युद्ध समाप्त होते ही तलवार का श्राप सच हो गया। आर्यमन की आत्मा धीरे धीरे उसकी देह से निकलने लगी। मरने से पहले आर्यमन ने अपनी प्रजा से वादा किया कि वह हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। चंद्रकांता तलवार से एक तेज प्रकाश निकला और ऋषि वहां प्रकट हुए। ऋषि ने कहा, आर्यमन, तुम्हारा बलिदान सच्चा था, लेकिन तुम्हारे साहस और निस्वार्थता ने इस श्राप को तोड़ दिया। राज्य अब सुरक्षित है और तुम्हें एक दूसरा जीवन जीने का वरदान दिया गया है। राजकुमार आर्यमन ने एक नई आशा के साथ अपना जीवन फिर से शुरू किया। उनका बलिदान और साहस गिरिवर राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया। प्रजा ने उन्हें महानायक आर्यमन की उपाधि दी। उनकी गाथा आज भी हिमालय की घाटियों में गाई जाती है, रिमाइंडिंग अस दैट सच्चा बलिदान हमेशा अमर होता है।